अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल उल्फत राना और आप देख रहे हैं बुल टीवी। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो है गलत मशवरा एक सबक आमोज कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसे जानवरों की बोली समझ में आती थी। एक शाम किसान अपने बाड़े में चारा डालने गया। इस वक्त किसान का बैल और घोड़ा आपस में बातें कर रहे थे। किसान कान लगाकर उन दोनों की बातचीत को ध्यान से सुनने लगा। बैल उदासी से घोड़े से कह रहा था, वाह घोड़े भाई, तुम्हारे तो जब देखो ठाठ ही ठाठ हैं। दो दो वक्त की मालिश से तुम्हारा जिस्म चम चम करता रहता है। खाने के लिए चने भी तुम्हें खूब मिलते हैं, फिर मालिक को पीठ पर बिठाकर इधर उधर घूमने फिरने जाते हो। और एक मैं हूँ, दिन भर काम पे लगा रहता हूँ, जरा भी सुस्ताया नहीं कि मालिक के कोड़े पीठ पर धनाधन बरसने लगते हैं और शाम को वापस आओ तो ये रूखा सूखा चारा खाने को मिलता है। घोड़े ने ये सुनकर इतराते हुए कहा, उदास क्यों होते हो बैल भाई, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो तो तुम भी मेरी तरह शानो शौकत से रह सकते हो। बैल ने बेताबी से कहा, जल्दी जल्दी बताओ घोड़े भाई कि मुझे शानो शौकत से जीने के लिए क्या करना चाहिए। घोड़े ने हंसते हुए बैल से कहा, आसान काम है। कल जब मालिक के नौकर तुम्हें लेने के लिए आए तो उन्हें खुद को छूने ना देना, उन्हें सींग दिखाना, एकदम अजीबो गरीब हरकतें करना, जमीन पर लेट जाना, कुछ मत खाना और मुंह से सफेद झाग निकालने लगना। बस फिर तो तुम्हारा ऐश ही ऐश होगा। सीधे सीधे बैल को गलत मशवरा देते हुए घोड़े को देखकर किसान ने ये ठान लिया कि वो एक ना एक दिन घोड़े को कुछ अच्छा सबक सिखाएगा कि वो आइंदा कभी किसी जानवर को गलत मशवरा देने की कोशिश न करे। दूसरे दिन जब किसान के नौकर बैल को लेने गए तो बैल ने घोड़े के दिए हुए गलत मशवरे पर अमल करते हुए ऐसी उद्यम मचाई कि नौकर के छक्के छूट गए और वो डर कर भागे भागे किसान के पास पहुंचे और सारा मामला बयान कर दिया। किसान ने बैल की हालत जांचने का नाटक करते हुए कहा, लगता है बेचारा बैल ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करने से बीमार पड़ गया है, इसलिए आज से ये आराम करेगा और बैल की जगह आज से घोड़े को खेत में हल चलाने के लिए ले जाया जाएगा और जब तक बैल अच्छा नहीं हो जाता खेत में घोड़ा ही काम करेगा। अब तो घोड़े की शामत आ गई। दिन भर खेत में कोड़े खाकर घोड़े की सारी शानो शौकत निकल गई थी। वो मन ही मन में पछताने लगा कि इसने बैल को गलत मशवरा देकर अच्छा नहीं किया। एक हफ्ते बाद किसान ने जानबूझकर घोड़े और बैल के लिए एक ही जगह पर घास डाली ताकि वो जान सके कि दोनों के दरमियान क्या बात होती है। घोड़े को देखकर बैल चहकते हुए बोला, वाह दोस्त, क्या मशवरा दिया तुमने, मैं तो किस्मत से राजा हो गया और अब तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता और वक्त पर हरा हरा ताज़ा चारा खाने को मिलता है। ये सुनकर घोड़ा भांप गया कि ये बैल की नीयत अब काम पे जाने की नहीं है। घोड़े ने दिल में सोचा कि अगर बैल अपने काम पर अब नहीं जाएगा तो इसी तरह कुछ दिन और खेत पर काम करते करते वो मर जाएगा। इसने यही कुछ सोचते हुए बैल से कहा, दोस्त, बड़े दुख के साथ तुम्हें कहना पड़ रहा है कि मालिक ने तुम्हें एक किसाई को बेच दिया है, क्योंकि मालिक की नज़र में अब तुम किसी भी काम के नहीं रहे। ये देखभाल और दो दो वक्त का हरा भरा चारा तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि तुम सेहतमंद हो जाओ और किसाई से उस हिसाब से अच्छी रकम वसूल की जा सके। ये सुनते ही बैल सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा और घबराते हुए इसने घोड़े से कहा कि घोड़े भाई, अब तुम ही मुझे बचाने की कोई तरकीब निकालो, मैं इस तरह नाटक करके मरना नहीं चाहता। घोड़े ने तीर निशाने पर लगता देखकर कहा कि कल से बीमार होने का नाटक मत करना, मालिक को तुम सेहतमंद लगोगे तो वो तुम्हें नहीं बेचेगा। घोड़े की चालाकी देखकर किसान जोर से हंस पड़ा। दूसरे दिन बैल को सेहतमंद देखकर किसान ने उसे फिर खेत पर बुलवा लिया और घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ लिए कि अब वो किसी भी जानवर को गलत मशवरा नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इस तरह की दिलचस्प और सबक आमोज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।